जय हिंद, नमस्कार मेरे दोस्तों। चलिए आज पुनः पूरे जोश एवं होश के साथ शुरू करते हैं प्राकृतिक संसाधन। अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर इसके पहले के वीडियो देखें ताकि इस वीडियो को समझने में आपको ज्यादा से ज्यादा आसानी हो। तो कल हमने जहां तक पढ़ा दिया था उसके बाद से आज शुरू करते हैं। आज हम लोग शुरू करते हैं मृदा के प्रकार से। कहां से? मृदा के प्रकार से आज हम लोग का शुरू करना है। मृदा के प्रकार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मृदा को 6 भागों में बांटा गया है। मृदा के प्रकार 6 होते हैं। मृदा के कितने प्रकार होते हैं? मृदा के 6 प्रकार होते हैं। जो पहला प्रकार होता है जलोढ़ मृदा, इसकी बात हमने पूर्व की वीडियो में कर दिया था, लेकिन इस वीडियो में भी मैं चर्चा कर देता हूं। क्या आता है पहला? तो पहला आता है जलोढ़ मृदा। क्या आता है? पहला आता है जलोढ़ मृदा। क्या? जलोढ़ मृदा। सुनिएगा जलोढ़ मृदा क्या है। तो जलोढ़ मृदा कहता है कि सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा, नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मृदा से जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। हमने क्या कहा जी? हमने कहा कि सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा एवं नदियों के द्वारा। मान लीजिए ये आपका नदी है, मान लीजिए ये आपका क्या है? नदी है। सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो क्या करेगा? यहां से मिट्टी को उठाएगा, पानी इसको की करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगा। तो वही हम कह रहे हैं कि सिंधु गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा, नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी से जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। हमने क्या कहा जी? हमने ये कहा कि सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा, नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी से जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। अगर इसकी बात करें कि इसमें क्या क्या मिलावट होती है, तो ये इसमें बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका पाई जाती है। गठन की बात करें यानी निर्माण की बात करें तो जलोढ़ मृदा बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका पाई जाती है। यानी जलोढ़ मृदा में बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका पाई जाती है। क्या क्या? बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका पाई जाती है। अगर रंग की बात करें, अगर जलोढ़ मृदा की रंग की बात करें तो ये धुंधला से ललिमा लिए भूरे रंगों का होता है। क्या हमने कहा जी? कि धुंधला से ललिमा लिए भूरे रंगों का होता है। भूरे रंगों का होता है। यहां तक कोई दिक्कत? यानी जलोढ़ मृदा में गठन की बात करें तो बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका पाई जाती है, लेकिन इसकी रंग की बात करें तो ये धुंधला से ललिमा लिए भूरे रंगों का होता है। उसके बाद जलोढ़ मृदा में अगर तत्व की बात करें कि जलोढ़ मृदा में कौन कौन सी तत्व पाई जाती है, कौन कौन सी तत्व पाई जाती है, तो जलोढ़ मृदा में, किसमें? जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस एवं चूना पत्थर पाया जाता है। किसमें? जलोढ़ मृदा में। जलोढ़ मृदा में पोटास। क्या बोला जी? पोटास। क्या? अरे ये बकरोल हमारा कलमा को लगता है डेली डेली लू क्यों मार देता है? एकदम लू मार दिया, जबकि आज हम सुबह क्लास वीडियो बना रहे हैं तो ये पता नहीं क्या हो रहा है इसको। पोटास, फास्फोरस। क्या? फास्फोरस एवं चूना पत्थर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पोटास, फास्फोरस एवं चूना पत्थर पाया जाता है। फसल की बात करें यानी जलोढ़ मृदा में कौन कौन सी फसल होती है, तो जलोढ़ मृदा में चावल, गेहूं, दलहन एवं तेलहन की खेती होती है। ये जलोढ़ मृदा बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होता है। हमने क्या कहा जी? हमने कहा जलोढ़ मृदा में अगर फसल की बात करें तो इसमें चावल, गेहूं, दलहन, तेलहन की खेती होती है। ये सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा होती है। जलोढ़ मृदा सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा
होती है, इसीलिए इसमें ज्यादा फसल होता है, जिसके कारण यहाँ ज्यादा लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं, जिसके कारण यहाँ लोग ज्यादा निवास करते हैं। तो हमने एक बार, चलिए पुनः इसको रिपीट कर देते हैं कि जलोढ़ मृदा क्या है। तो जलोढ़ मृदा है कि सिंधु गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा, नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी से जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। जलोढ़ मृदा की गठन की बात करें यानी निर्माण की बात करें तो इसमें बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका पाई जाती है। जलोढ़ मृदा में बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका पाई जाती है। अगर इसमें रंग की बात करें तो जलोढ़ मृदा का रंग धुंधला से ललीमा लिए, क्या, धुंधला से ललीमा लिए भूरे रंगों का होता है। तत्व की बात करें तो जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस एवं चूना पत्थर पाया जाता है। जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस एवं चूना पत्थर पाया जाता है। जलोढ़ मृदा सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। जलोढ़ मृदा सबसे ज्यादा क्या है, उपजाऊ मिट्टी है। और इसमें फसल की बात करें तो चावल, गेहूं, दलहन एवं तेलहन की खेती होती है। और ये सबसे ज्यादा उपजाऊ होने के कारण इसमें फसल अत्यधिक मात्रा में होती है, जिसके कारण लोग यहाँ ज्यादा क्या करते हैं, निवास करते हैं। अगर तुम साथ हो तो हमको टेंशन किस बात की है। अगर आप लोग हमारा साथ देते हैं, अगर आप लोग हमारे साथ है तो फिर हमको टेंशन क्या है जी। चलिए इसके आगे शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कि आयु के आधार पर, किसके आधार पर, आयु के आधार पर। अरे बकलोल कलमा चलो ना भाई, क्या हो गया तुमको। आयु के आधार पर, किसके आधार पर, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को दो भागों में बांटा गया है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को दो भागों में बांटा गया है। पहला है खादर, क्या है, पहला क्या है, खादर। दूसरा क्या है, बांगर। दूसरा क्या है, बांगर। हमने क्या कहा जी कि आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को दो भागों में बांटा गया है। पहला है खादर, दूसरा है बांगर। पहला है खादर, दूसरा है बांगर। खादर को नवीन मृदा भी कहा जाता है। खादर को नवीन मृदा भी कहा जाता है। नवीन मतलब होता है नया, नवीन मतलब नया। अब बांगर को पुराना मृदा भी कहा जाता है। बांगर को पुराना मृदा भी कहा जाता है। कौन मृदा, पुराना मृदा। कौन मृदा, पुराना मृदा। यानी खादर को क्या कहा जाता है, नवीन मृदा के नाम से भी जाना जाता है, और बांगर को पुराना मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं कि ये खादर और बांगर में क्या अंतर है। खादर और बांगर में क्या अंतर है, तो सुनिएगा जरा कि खादर और बांगर में क्या अंतर है। खादर की बात करें तो अधिक दूरी से बहकर आती है। अधिक दूरी से क्या होकर आती है, बहकर आती है। अधिक दूरी से बहकर आती है, यानी ये जो मिट्टी है ना, ये बहुत दूरी से बहकर आई है। मान लीजिए कि कोई नदी है, कि है कोई नदी है, इसमें मृदा एजा था, एजा से बहिएले 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 यहाँ पहुंच गया, यानी बहुत दूरी तय करके इस मृदा यहाँ पहुंचती है, अधिक दूरी से बहकर आती है। लेकिन वही बांगर की बात करें तो ये बांगर कम दूरी से बहकर आती है। क्या होती है, कम दूरी से बहकर आती है। कौन, बांगर। बांगर क्या करता है कि कम दूरी से बहकर आता है। मान लीजिए कोई नदी है, क्या है ये कोई नदी है, तो बांगर की करेगा कि इतना दूरी से बहकर नहीं आएगा, बांगर कुछ दूरी से बहकर आता है, यानी कम दूरी से बहकर आता है। तो आप ही बताइए कि जो ज्यादा दूरी से बहकर आएगा, जो ज्यादा लुड़ा लुड़ा एकदम मरिया खैले खैले आएगा, वो ज्यादा चूड़ा आएगा, ज्यादा कुटाएगा। तो ये जो अधिक दूरी से बहकर आया है, ज्यादा बार फटकाया है, ज्यादा बार चुड़ाया है, तो इसका जो कण होता है ना, वो कण होता है मेहिन। इसका कण क्या होता है, मेहिन। लेकिन ये बकलोलवा कम दूरी से बहकर आया है, जिसके कारण इसका जो कण होता है वो मोटा होता है। क्या होता है, मोटा होता है। किसके अपेक्षा, खादर की अपेक्षा। यानी खादर अधिक दूरी से बहकर आती है, जिसके कारण इसका कण क्या होता है, महीन होता है। लेकिन बांगर कम दूरी से बहकर आती है, इसलिए इसका कण मोटा होता है। उसके बाद अगर उपजाऊ की बात करें कि कौन सबसे ज्यादा उपजाऊ है, कौन सबसे ज्यादा उपजाऊ है, तो उपजाऊ की अगर बात करें तो ये जो खादर है ना, कौन, खादर, ये अत्यधिक उपजाऊ होती है। क्या होती है, अत्यधिक उपजाऊ।
अधिक उपजाऊ। लेकिन वही बांगर है, जो बांगर की इसका कण क्या है, मोटा है, जिसके कारण ये क्या होता है, ये कम उपजाऊ होता है। ये क्या होता है, कम उपजाऊ होता है। क्या होता है, कम उपजाऊ होता है। तो हमने क्या कहा जी, हमने ये कहा कि आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को दो भागों में बांटा गया है। इसके दो प्रकार होते हैं। पहला हमने क्या बोला, पहला बोला कि खादर और बांगर। खादर का मतलब नया और बांगर का मतलब पुराना। खादर का मतलब नया और बांगर का मतलब पुराना। इसमें क्या होता है कि अधिक दूरी से बहकर आता है, लेकिन ये कम दूरी से बहकर आता है। ये इसके कण महीन होते हैं, क्योंकि ये अधिक दूरी से बहकर आने कारण इसके कण महीन होते हैं। अधिक दूरी से बहकर आने कारण इसके कण क्या होते हैं, महीन होते हैं। लेकिन ये कम दूरी से बहकर आने कारण इसके कण मोटा होता है। क्या होता है, इसका कण मोटा होता है। किसमें, बांगर में। ये अत्यधिक उपजाऊ होती है। ये क्या होती है, अत्यधिक उपजाऊ होती है। लेकिन ये कम उपजाऊ होती है। क्या होती है, कम उपजाऊ होती है। चौथा बात करते हैं, चौथा बात इसमें कर सकते हैं, इसमें फसल ज्यादा होती है। क्या होती है, ज्यादा फसल। इसमें फसल ज्यादा होती है। अत्यधिक उपजाऊ होने कारण इसमें फसल ज्यादा होती है, लेकिन इसमें फसल कम होती है। ये कम उपजाऊ है तो कम होगा, ये ज्यादा है तो ज्यादा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक समझे आप लोग की कहे हम। जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। दूसरा जो आता है ना, दूसरा आता है काली मृदा। दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है काली मृदा। क्या आता है भैया, काली मृदा। काली मृदा को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। काली मृदा को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है, रेगुर मृदा। अब बात करते हैं इसकी महत्व की। इसकी रंग काहे काला होता है, इसमें की पाया जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा कि इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले बात करें काली मृदा की, तो काली मृदा में अल्मुनियम एवं आयरन की मात्रा पाई जाती है। अल्मुनियम एवं क्या, अल्मुनियम एवं आयरन की मात्रा पाई जाती है। काली मृदा में अल्मुनियम एवं आयरन की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण इसका रंग काला होता है। काली मृदा में अल्मुनियम एवं आयरन की मात्रा पाने के कारण इसका रंग काला होता है। अब समझ में आया कि काली मृदा के रंग काला काहे होता है। काहे कि इसमें अल्मुनियम एवं लौह की मात्रा अत्यधिक मात्रा में है, इसलिए काली मृदा का रंग काला होता है। काली मृदा का रंग काला होता है। उसके बाद काली मृदा में क्या क्या पाई जाती है, काली मृदा का गठन कैसे हुआ है, तो गठन की बात करें, किसकी बात करें, गठन की। किसकी बात करें, गठन की। तो काली मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, क्या, CaCO3 एंड मैग्नीशियम, क्या, मैग्नीशियम एंड पोटासियम, क्या, पोटासियम। काली मृदा में गठन की बात करें तो काली मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटासियम एवं चूना पत्थर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है। हमने क्या कहा जी, हमने ये कहा कि काली मृदा में अल्मुनियम एवं लौह की मात्रा पाए जाने के कारण इसका रंग काला होता है। इसका रंग काला होता है। उसके बाद गठन की बात करें तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटासियम एवं चूना पत्थर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है। उसके बाद ये काली मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, कौन कौन राज्य में ये काली मृदा होता है। तो अगर इसकी बात करें कि काली मृदा कौन कौन राज्य में होता है, तो ये आता है महाराष्ट्र, क्या, महाराष्ट्र। हमने क्या कहा जी कि काली मृदा महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में पाया जाता है। यानी काली मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो काली मृदा महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में पाया जाता है। काली मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो काली मृदा
महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में पाया जाता है। कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में पाई जाती है। क्या? काली मृदा। उसके बाद समझिएगा काली मृदा में एक चीज और कौन सी होता है। काली मृदा में की होता है कि गर्मी के समय में, किस समय में? गर्मी के समय में। मान लीजिए कि आपका की है काली मृदा है, की है काली मृदा है, तो गर्मी के समय में क्या होता है कि इसमें दर्रारे पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं? दर्रारे पड़ जाते हैं। काली मृदा में गर्मी के समय में दर्रारे पड़ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि O2 इसमें समा जाता है, O2 इसमें समा जाता है। उसके बाद क्या होता है, जैसा ही बारिश होता है, O2 तो इसके अंदर समझ ले है। अब जैसा ही बारिश होगा, किसान की करेंगे, इसको जोत देंगे, जोत देंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि इसमें फसल लगा देंगे, जिसके कारण यहाँ फसल क्या होता है? बहुत ही बढ़िया होता है। इसमें फसल क्या होता है? बहुत ही बढ़िया होता है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, काली कपासी के नाम से जाना जाता है। यानी काली मृदा को काली कपासी के नाम से भी जाना जाता है। क्या? काली कपासी। काली मृदा को काली कपासी के नाम से भी जाना जाता है। हमने क्या कहा जी? हमने आपको ये बताया कि काली मृदा में, किसमें? काली मृदा में अल्युमिनियम एवं लौह की मात्रा पाए जाने के कारण इसका रंग काला होता है। गठन की बात करें, इसके निर्माण की बात करें, तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटासियम एवं चूना पत्थर मिला हुआ रहता है। इसमें क्या क्या मिला रहता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटासियम एवं चूना पत्थर पाया जाता है। ये किस किस राज्य में होती है? ये किस किस राज्य में पाई जाती है? अगर इसकी बात करें तो ये महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में पाई जाती है। उसके बाद काली मृदा को रेगुर मृदा या काली कपासी के नाम से भी जाना जाता है। काली मृदा को रेगुर मृदा या काली कपासी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब इसको की करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। इसके बाद आता है लाल एवं पीली मृदा। हमने क्या कहा जी? लाल एवं पीली मृदा। 3 नंबर की बात करें तो इसमें लाल एवं पीली मृदा आती है। लाल एवं पीली मृदा में क्या होता है कि इसमें लौह का मात्रा ज्यादा पाया जाता है, जिसके कारण इस मृदा का रंग लाल दिखाई देता है। और जैसा ही बारिश होता है, जैसा ही बारिश होता है तो की हो जाता है, पीले रंग का दिखाई देने लगता है। लाल एवं पीली मृदा की बात कर रहे हैं तो इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। क्यों लाल होता है? क्योंकि इसमें लौह यानी कि लोहा अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। इसमें लोहा अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। लेकिन जैसा ही बारिश होता है तो इसमें क्या हो जाता है? इसका रंग पीला हो जाता है। इसलिए इसको लाल एवं पीली मृदा के नाम से जाना जाता है। लाल एवं पीली मृदा के नाम से इसको जाना जाता है। तो हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि इसमें लौह की मात्रा, किसकी मात्रा? आयरन की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। लेकिन जैसा ही बारिश होता है इसका रंग पीला हो जाता है, इसलिए इसे लाल एवं पीली मृदा के नाम से जाना जाता है। अगर इस मृदा में पानी की बात करें तो इस मृदा में 100 सेंटीमीटर, क्या 100 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। इस मृदा में 100 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। किसमें? लाल एवं पीली मृदा में 100 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। उसके बाद राज्य की बात करें, यह कौन कौन राज्य में पाया जाता है तो सुनिएगा। यह कर्नाटक, क्या? कर्नाटक, लाल एवं पीली मृदा कहाँ पाई जाती है? तो यह लाल एवं पीली मृदा कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा में पाई जाती है। लाल एवं पीली मृदा कहाँ पाई जाती है? तो लाल एवं पीली मृदा कर्नाटक, कहाँ? कर्नाटक, कहाँ? कर्नाटक। उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा में पाई जाती है। ये जो लाल मृदा है ना, ये कर्नाटक, कहाँ? कर्नाटक, कहाँ? कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र, फिर महाराष्ट्र, फिर महाराष्ट्र,
फिर आंध्र प्रदेश, कहाँ? आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा में पाई जाती है। यानी लाल एवं पीली मृदा कहाँ पाई जाती है? तो यह कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा में पाई जाती है। अगर फसल की बात करें कि यानी कि ये जो लाल एवं पीली मृदा है इसमें कौन कौन सी फसल होती है, तो इसमें होती है चावल, मक्का, क्या? मक्का, चावल, मूंगफली एवं फलों की खेती होती है। किसकी? मक्का, चावल, फल एवं मूंगफली की खेती होती है। क्या बोला जी? चावल, चावल, मक्का, क्या? मक्का, जिसको इंग्लिश में पॉपकॉर्न आप लोग खाते हैं ना, वही मक्का की बात करें। इसमें चावल, मक्का, मूंगफली, किस चीज की भाई जी? मूंगफली, चावल, मक्का, मूंगफली एवं फलों की खेती होती है। किसको खेती होती है? फलों की खेती होती है। यानी लाल एवं पीली मृदा में चावल, मक्का, मूंगफली एवं फलों की खेती होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत है जी? यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। इतना बारीकी से बता रहे हैं कि इसमें चावल, मक्का, मूंगफली एवं फलों की खेती होती है, तो आप लोग को समझ कहाँ नहीं आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करिए, हम आपको कमेंट का रिप्लाई देंगे। अगला वीडियो इस पर पुनः बनाई जाएगी। तो आप लोग कुछ करते तो है नहीं, तो हम की कर सकते हैं बताइए आप लोग। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तब इसको मिटाकर चौथा की बात करें। किसकी बात करें? चौथा की। चौथा बात करें ना तो चौथा आता है लेटेराइट मृदा। क्या आता है? लेटेराइट मृदा। चौथी मृदा की, अरे भाई साहब, चौथा मृदा की बात करें, किसका? चौथा, तो चौथा आता है लेटेराइट। जिंदगी की न टूटे लरी, प्यार कर ले, काहेल प्यार करेगा? हाँ, कहते हैं ना जी कि किस्मत वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई नहीं जगत में अपना, नाते हैं नातों का क्या। तो चलिए सभी को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। तो चौथा क्या आता है? लेटेराइट मृदा। यहाँ लेटेराइट का मतलब समझिएगा क्या होता है। लेटर का शाब्दिक अर्थ होता है, किसका? लेटर का शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। क्या होता है? ईंट। क्या होता है जी? ईंट। लेटर का शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। लेटर का शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। यानी कि ईंट के जैसा, ईंट के जैसा पाए जाने वाली मृदा लेटेराइट मृदा कहलाती है। ईंट के जैसा पाई जाने वाली मृदा लेटेराइट मृदा कहलाती है। यह कठोर होती है। यह क्या होती है? कठोर होती है। तो केरला, कहाँ? केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, कहाँ? तमिलनाडु, तमिल। तो ये लेटेराइट मृदा कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है केरला, कहाँ? केरला, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद तमिल, अरे कौन सी लिख दिए जी हम? तमिलनाडु, कहाँ? तमिलनाडु, उसके बाद उड़ीसा। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है केरला में, कर्नाटक में, तमिलनाडु एवं उड़ीसा में। कहाँ? केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, कहाँ? केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं उड़ीसा में पाया जाता है। कौन? लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा में तापमान एवं वर्षा अधिक होती है। लेटेराइट मृदा में तापमान एवं वर्षा अधिक होती है। क्या होती है? तापमान एवं वर्षा अधिक होती है। लेटेराइट मृदा में क्या होता है? तापमान, तापमान एवं वर्षा, क्या? वर्षा अधिक होती है। ये काहे? बहुत ज्यादा कठोर होता है, तापमान बहुत अधिक होता है और वर्षा भी बहुत ज्यादा होता है। कहाँ? लेटेराइट मृदा में। लेटेराइट मृदा में। अगर इसमें फसल की बात करें कि इसमें कौन कौन फसल पाई जाती है, तो लेटेराइट मृदा में चाय एवं काजू पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चाय, क्या? चाय एवं काजू पाया जाता है। लेटेराइट मृदा में चाय एवं काजू पाया जाता है। हमने क्या कहा जी कि लेटर का शाब्दिक अर्थ होता है ईंट।
लेटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ईट होता है। लेटर का शाब्दिक अर्थ ईट होता है। लेटर का शाब्दिक अर्थ ईट होता है, यानी कि ईट के जैसा पाए जाने वाली मृदा लेटेराइट मृदा कहलाती है। ईट के जैसा पाए जाने वाली मृदा लेटेराइट मृदा कहलाती है। यह केरला, कहाँ? केरला, कहाँ? केरला। उसके बाद कर्नाटक, कहाँ? कर्नाटक। फिर तमिलनाडु, फिर उड़ीसा, यानी कि यह कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु एवं उड़ीसा में पाया जाता है। चलिए इसको मिटाकर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पचमा क्या आता है? पचमा आता है मरुस्थलीय मृदा। पचमा क्या आता है? पचमा आता है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा तो समझ ही रहे हैं। मरुस्थलीय मृदा में क्या होता है कि यहाँ अत्यधिक गर्मी पाई जाती है एवं बालू पाया जाता है। मरुस्थलीय मृदा में क्या होता है? बालू की मात्रा बहुत ज्यादा रहता है और यहाँ गर्मी बहुत अत्यधिक मात्रा में होती है। तो मरुस्थलीय मृदा में क्या होता है कि इसमें गर्मी बहुत पाई जाती है, उसके बाद बालू पाया जाता है, उसके बाद यहाँ वर्षा कम होती है। पहला बात आप इसमें क्या लिख सकते हैं? तो मरुस्थलीय मृदा में, कहाँ? मरुस्थलीय मृदा में गर्मी अत्यधिक होती है। गर्मी क्या होती है? अधिक होती है। उसके बाद यहाँ बालू पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बालू पाया जाता है। उसके बाद इसमें वर्षा कम होती है। क्या होती है? वर्षा कम होती है। हमने क्या कहा जी कि मरुस्थलीय मृदा में गर्मी अधिक पाई जाती है, उसके बाद यहाँ बालू होता है और वर्षा कम होती है। मरुस्थलीय मृदा के रंग की बात करें तो ये हल्का भूरे रंगों का होता है। किसका? हल्का। कौन? हल्का भूरे रंगों का होता है। कौन? मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा हल्का भूरे रंगों का होता है। कौन जी? मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा का रंग हल्का भूरे रंगों का होता है। उसके बाद मरुस्थलीय मृदा में कौन कौन सी फसल पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा में कौन कौन सी फसल पाई जाती है? इसमें चावल, गेहूं एवं कपास की खेती होती है। किसकी किसकी? चावल। किसकी? चावल। चावल, गेहूं, किसकी जी? गेहूं एवं कपास की खेती होती है। किसमें? मरुस्थलीय मृदा में। मरुस्थलीय मृदा में चावल, गेहूं एवं कपास की खेती होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मरुस्थलीय मृदा में हमने क्या कहा कि ये 5वां नंबर में आता है। उसके बाद इसमें गर्मी अधिक होती है, बालू ज्यादा होता है और वर्षा कम होता है। क्या होता है? वर्षा कम होता है। इसका रंग की बात करें तो ये हल्का भूरे रंगों का होता है। उसके बाद इसमें फसल की बात करें तो इसमें चावल, गेहूं एवं कपास की खेती होती है। किसकी? चावल, गेहूं एवं कपास की खेती होती है। तो इसको मिटाकर हम क्या करते हैं? छठा आता है पर्वतीय मृदा। छठा, क्या? छठा, अंतिम और छठा। कौन? पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा यानी पर्वत मृदा। तो किसको कहते हैं पर्वतीय मृदा? तो पर्वतीय मृदा कहने का मतलब यह है कि पहाड़ों पर पाए जाने वाली मृदा को पर्वतीय मृदा कहा जाता है। कहाँ जी? पहाड़ों पर पाए जाने वाली मृदा को पर्वतीय मृदा कहा जाता है। कहाँ? पहाड़ों पर। कहाँ जी? पहाड़ों पर पाए जाने वाली मृदा को पर्वतीय मृदा कहा जाता है। यह जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड इत्यादि जैसे क्षेत्र राज्यों में पाया जाता है। कहाँ? पंजाब, जम्मू कश्मीर एवं उत्तराखंड जैसे राज्यों में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? ये जम्मू कश्मीर, पंजाब एवं उत्तराखंड इत्यादि जैसे राज्यों में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पंजाब। कहाँ जी? पंजाब। उसके बाद उत्तराखंड। कहाँ? उत्तराखंड। और कहाँ? पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। कहाँ? जम्मू कश्मीर, कश्मीर में पाई जाती है। ये किसकी बात कर रहे थे? पर्वतीय मृदा। यानी पर्वतीय मृदा का कहने का मतलब यह है
कि पहाड़ों पर, कहाँ, पहाड़ों पर पाए जाने वाली मृदा को पर्वतीय मृदा कहा जाता है। ये मृदा उत्तराखंड, कहाँ, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, कहाँ, जम्मू कश्मीर, उसके बाद पंजाब जैसे राज्यों में पाया जाता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर, पंजाब एवं उत्तराखंड में पाया जाता है। तो आज की क्लास बस यहीं तक। हम बीमार भी हैं और बहुत ज़्यादा थक भी गए हैं। तो अगला वीडियो बस इसके आगे 2 दिन के बाद आप लोग को मिल जाएगा।